दोस्तों आपका इस वीडियो में स्वागत है। इससे पहले मैं ये वीडियो चालू करूं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। इससे पहले मैं एग्रीकल्चर इनकम चालू करूं, हमें यहाँ से आपको यहाँ से बिल्कुल ध्यान देना होगा। अगर आप ये टॉपिक छोड़ देंगे जो ये 1.7 से, तो आपको एग्रीकल्चर इनकम बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि हम एग्रीकल्चर इनकम के न्यूमेरिकल कैसे कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कंपोजिशन ऑफ टोटल इनकम में हमारा क्या क्या इंक्लूड होता है। जैसे हमारा होता है इंक्लूड इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरीज की इनकम, सैलरी से इनकम, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, बिजनेस से, उसके बाद कैपिटल गेन से और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके बाद हम इनको ऐड कर कर ग्रॉस टोटल इनकम निकाल लेते हैं और इसमें से डिडक्शन, अगर कोई हमें डिडक्शन दे रखी होती है सेक्शन 80 के थ्रू, तो हम उसे माइनस कर कर हमारा जो भी आता है वो नेक्स्ट नेट टैक्सेबल इनकम होती है। उसके बाद हम आते हैं राउंड ऑफ इनकम पर। तो राउंड ऑफ इनकम यही होता है, जैसे मेरा 521 आया तो हम उसे टैक्सेबल 520 कर देते हैं। जैसे हमारा 1-2 रुपीज को होता है ना कि हम टैक्सेबल, ताकि हम इजीली फिगर आउट कर सकें उस अमाउंट को। तो यही है राउंड ऑफ इनकम हमारा, जैसे ताकि हम आराम से टैक्स कैलकुलेट हो जाए। जैसे मेरा टैक्स 534 का बन रहा है, तो हम इसे वो कर कर राउंड ऑफ कर कर 530 ले लेंगे या 540 ले लेंगे। तो अब हम नीचे चलते हैं, 2 सेकेंड। Composition of tax liability. Tax to be paid to any excise as per the format given below. तो आप देख सकते हैं कि टैक्स कैसे दिया जाता है। इनकम टैक्स एज स्पेशल रेट, जैसे हमारा टैक्स लाइबिलिटी को इनकम स्पेशल रेट को हम ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद नॉर्मल रेट आएगा आपका। उसके बाद हम रिबेट, किसी भी रिबेट को लेस कर देंगे, किसी भी सरचार्ज को ऐड कर देंगे। एजुकेशन CSS, हमारा अभी CSS पहले 3% था, अब 4% है। आप देख सकते हैं कि क्या क्या CSS में आता है। तो आपका 2% एजुकेशन CSS, एक हायर एजुकेशन में 1% और हेल्थ CSS 1% है। तो उसके बाद आप ये देख सकते हैं, लेकिन हमारा ज़्यादातर ये यूज़ होगा आपके एग्रीकल्चर इनकम को निकालने के लिए। इसमें आपका होगा 3 टाइप के सिटीजनशिप आती है, एक आता है नॉर्मल, एक आता है सीनियर, एक आता है सीनियर सिटीजन। तो इसमें आपका जो सीनियर नॉर्मल आपका जो भी 60 साल से नीचे का है, उसके बाद आपका आता है सीनियर जो 60 साल से 80 साल के बीच में है, और आपका आता है सीनियर सिटीजन जो 80 साल और उससे ज़्यादा के हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं। तो ये पहली हमें सिचुएशन दे रखी है सीनियर सिटीजन की, जो 60 साल से ज़्यादा है लेकिन 80 साल से कम है। तो अगर उसकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा होगी तो हमें उसे कोई टैक्स पे नहीं करना है एग्रीकल्चर इनकम में। अगर उसकी 3 लाख से 5 लाख तक होगी तो उसे 5% इनकम पे करना है। उसके बाद अगर उसकी 3 लाख से 5 लाख है तो हमें 5% टैक्स लगाना है जो बाकी बची इनकम में। बाकी बची इनकम का मतलब, जैसे मेरा 5 लाख है तो 5 लाख में से 3 लाख तो हम उसे एग्जम्पशन दे देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ही कह रखा है कि 3 लाख तक हमें उसे एग्जम्पशन देंगे। उसके बाद जो 2 लाख है, 2 लाख पे हम 5% टैक्स लगाएंगे। तो अगर 10 लाख है तो उस पे हम 1,10,000 तो लगाएंगे। उसके बाद हम 30% लगाएंगे जितनी भी इनकम होगी हमारी 10 लाख से एक्सीडिंग। तो अब हम आगे बढ़ते हैं सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। उसके लिए हमारे 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद अगर 5 लाख से 10 लाख पे 20% है, तो और वही 10 लाख से ऊपर 1 लाख और 30% हमारा टैक्स है। तो उसके बाद हम नीचे आते हैं। ये आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए ताकि हम आगे क्वेश्चन कर सकें। मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा कि हम ये नेसेसिटी क्यों है कि हमारा एग्रीकल्चर इनकम के लिए, ताकि आप ये सोल्व कर सकें। तो मैं आपको ये नीचे दिखाऊंगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो इनकी अप टू
2.5 लाख तक है वो उनकी नील है, मतलब उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा जो 60 साल से नीचे के हैं। उसके बाद 2 लाख से 5 लाख तक के 5%, 5 लाख से 10 लाख तक आपको 12,500 प्लस 20% देना होगा। उसके बाद 10 10 लाख से 1,12,500 प्लस 30% टैक्स। उसके बाद कंपनी के लिए कोई एग्जप्शन नहीं होती, उनके लिए 30% देना होता है उन्हें टैक्स, और कंपनी के लिए आप पढ़ सकते हैं। तो अब हम उसके बाद आता है हमारा रिबेट। रिबेट का आप ये चार्ट वगैरह पढ़ सकते हैं, जैसे इंडिविजुअल के लिए अप टू ₹50 लाख नील है इन सब चार्ज और कोई इनकम टैक्स। उसके बाद 50 लाख से 1 करोड़ तक 10% है, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15% है। तो अब हम एग्जांपल करते हैं ताकि आपको पता चले कि ये जो हम पढ़ रहे हैं रिबेट ये किस लिए नेसेसरी है। तो मैं आपको यहाँ पे नीचे उस पे लेके आ जाता हूँ न्यूमेरिकल के लिए। ये हमें CSS बता रखा है कि हमारा 4% CSS लगता है, जिसमें हमारा क्या क्या इंक्लूड होता है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ 2% एजुकेशन CSS, फिर SHEC होता है 1% और हेल्थ CES होता है। तो नीचे आते हैं हम अपने न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। कि मैं नीचे कर देता हूँ, ये हमारा एग्रीकल्चर इनकम लेसन 2 चालू हो गया। तो ये हम आ जाते हैं, ये हमारा उसके बाद ये आता है हमारा पार्टी एग्रीकल्चर इनकम। ये हमारा अलग टॉपिक है, जिसे आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग ट्री इन इंडिया नॉन एग्रीकल्चर को 40% शेयर मिलता है और एग्रीकल्चर इनकम को 60%, और सेल ऑफ लेटेक्स और सिंस और लेटेक्स बेस्ड क्रिप्स को 35% और 65%, और सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड कट बाय सेलर 25% और 75%। तो हम नीचे एग्जाम्पल पे आ जाते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे 3 स्टेप फॉलो होंगे हमारे, जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही बता देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो हमारी ये प्रॉब्लम 1 है, आप जैसे देख सकते हैं कि हमारा जो मिक्सचर एक्स है 2020 से 2021 पर उनका डेट ऑफ बर्थ है 1 सितंबर 1950। तो आपको इससे क्या पता चल रहा है, वो पहले आपको यहाँ पे ये पता लगाना है कि वो नॉर्मल सिटीजन है, सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि आप लगा लीजिए 2020 तक तो 70 टू 70 ईयर के हो गए, तो वो हमारे सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारा ग्रोस एग्रीकल्चर इनकम है, फिर उसके बाद हमारा एक्सपेंडिचर दे रखा है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दे रखा है। तो हमने देखा कि हमारे जैसे ग्रोस एग्रीकल्चर इनकम दे रखी है, एक्सपेंडिचर दे रखा है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम दे रखा है। उसके बाद हमें ये दे रखा है कि वो कितना कंट्रीब्यूट करे PPF में, और वो उन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखा है 90,000 का, जो सम एश्योर्ड है 1.5 लाख का। तो दोस्तों जैसे ही आप देख रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, ये हमारा डिडक्शन कैटेगरी में आता है, जो डिडक्शन स्लैब होता है हमारा, जिसमें ये हम पूरा का पूरा लेते हैं। इसमें कुछ परसेंट गवर्नमेंट ने डिफाइन कर रखा होता है कि हमें लेना होता है। जैसे ये 60,000 हमारा पूरा आ जाएगा जैसे डिडक्शन में, और इसका जो सम एश्योर्ड का जो हमारा इंश्योरेंस है उसका हम कुछ डिडक्शन स्लैब से, जैसे इसका 20% होता है इंश्योरेंस प्रीमियम का, तो आप लगाएंगे 1.5 लाख का, तो ये 30,000 आ जाएगा। तो ये आप हमें यहाँ पे इसमें दे नहीं रखा है, आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको डिडक्शन स्लैब मिल जाएगा, और आपको वो याद करने में सिर्फ थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। तो आपको डिडक्शन स्लैब भी पता होना चाहिए कि किस किस चीज में हमें कितना कितना परसेंट लेना होता है। जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम में सिर्फ हमें 20% ही लेना होता है सम एश्योर्ड का। तो मैं यहाँ तो अब आप कहेंगे कि हमें ये क्यों निकालने की जरूरत है। जैसे गवर्नमेंट कहती है कि हमें एग्रीकल्चर इनकम को मतलब वो करना होता है इग्नोर, और हमें नॉन एग्रीकल्चर इनकम पर हमें टैक्स लगाना होता है, लेकिन हमें उसकी वैल्यू पता लगानी होती है फार्मर की, वो कितना अमीर है और कितना गरीब है। जैसे आप सपोज कीजिए कि अब जैसे हम 16,21,000 इसकी टोटल इनकम बन रही है, तो
अब आप कहेंगे सर ये तो 16,21,000 पर 30% टैक्स लगना चाहिए, लेकिन अगर मैं सिर्फ 4 लाख मानूंगा तो इस पे तो फिर 10 5 से 10% टैक्स लगेगा। तो हमें उसकी वैल्यू पता लगाने के लिए फार्मर की हम ये टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो हम पहले स्टेप में एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ लेते हैं। जैसे आप 12,21,000 को 4 लाख से जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो गया, 16,21,000 हो गया। उसके बाद हम इसमें से कोई भी एग्जम्पशन वगैरह माइनस कर देते हैं। जैसे उसने 60,000 हमारा पीपीएफ के थ्रू मतलब उसने डिपॉजिट किया, ये हमारे सेक्शन के अंदर आता है। जैसे आप ऊपर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी जैसे हम पीपीएफ के थ्रू अगर करते हैं तो 80C में हमारा जो भी मतलब, तो हमारे ये 80C के अंदर आता है। जैसे जो भी हम गवर्नमेंट के को कंट्रीब्यूट करते हैं पीपीएफ में, इसका 100% हमारा आ जाता है डिडक्शन में अंडर सेक्शन 80C में 60,000। और इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम का हमारा डिडक्शन स्लैब में 20% रेट होता है, जिसका हम सम एश्योर्ड निकालेंगे तो आप 20% निकालेंगे 1,50,000 का, मतलब 1.5 लाख का तो 30,000 आएगा। तो हमने ये 4 लाख में से ये डिडक्ट कर दिया 90,000, तो हमारा 3,10,000 आ गया। तो अब हम 3,10,000 को 12,21,000 में जोड़ देंगे तो आपका कितना आ गया, ये आ गया हमारा 14,41,000। उसके बाद हम टैक्स लाएंगे। आप टैक्स कैसे लाएंगे, देखिए हमारा ये कौन था, सीनियर सिटीजन था। तो हमारे सीनियर सिटीजन में इसकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा जा रही है और हम इसकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है। एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम तो आपका आ गया, जैसे हमने 3,10,000 वो 90,000 हमने डिडक्शन 80C के तहत बी डिडक्ट हो गया हमारे 4 लाख में से। उसके बाद हमने एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा ये किसके अंदर है, हमारा ये सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आता है और इस पे टैक्स कितना लगेगा। अब हमारा 10 लाख से ज़्यादा हो रहा है, आप देख सकते हैं, तो हमारा इसमें टैक्स लगेगा, हम स्लैब में है 1,10,000 प्लस 30%। और उसके बाद हमारा 10 लाख तक एग्जम्पशन है, 10 लाख से हमारा एक्स्ट्रा टैक्स है उतना हमें उस पर 30% लगाना है। आप वहाँ पे ऊपर पढ़ भी सकते हैं, जितना हमारा 10 लाख से ऊपर होगा तो हमारा मतलब बेसिकली 4,41,000 पे 30% टैक्स लगाना है, तो हम ये लगा लेंगे। उसके बाद हमारा आएगा एग्रीकल्चर इनकम प्लस एग्जम्पशन। हमारा इसमें एग्जम्पशन है 3 लाख रुपए सीनियर सिटीजन के केस में, तो ये हो गया आपका 14,31,000। तो इस पे हम फिर वही 10 लाख से जितना भी एक्सीडिंग है, जो हमारा 4,31,000 है, और इसमें 1,10,000 वही सेम फॉर्मूला लगेगा, बस हमें इसमें एग्रीकल्चर इनकम प्लस एक्सेप्शन थी, इसमें एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम थी। तो इन दोनों का आप वो निकाल कर टैक्स निकाल कर हम उसके बाद हम दोनों टैक्स को माइनस कर देंगे, तो आप देख सकते हैं हमारा 3,000 आ गया। उसके बाद हमें स्टेप 4 पर रिबेट, कोई भी रिबेट हो जैसे, तो वो हमें माइनस करनी है। जैसे हमारा को इसमें के बाद आप देख सकते हैं हमारा टैक्स बन रहा है 515 रुपये, लेकिन हम इसे राउंड ऑफ कर देंगे तो हमारे ये बन जाएगा 520 रुपये। तो दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।